cool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन और आप देख रहे हैं कोई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन डिटेल पे पवन। तो आज आपके लिए मैं फिर से एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा बिजनेस एनालिटिकल विद दिस एक्सेल के साथ में। फ्री कोर्स है, पूरा कोर्स आप देखिएगा, इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको 1 रुपया नहीं देना। सबसे अच्छी बात है कि ये जो कोर्स सिखाया गया है प्रोफेशनल के द्वारा सिखाया गया है और साथ में आपको इसमें सर्टिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। डिटेल्स इतनी बारीकी से देखिएगा क्योंकि ये आपके सारे प्रोफेशन में काम आने वाला है। तो आज की वीडियो बनाने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो एमआईएस का रिटर्न में काम करते हैं। देखिए एमआईएस का जब काम करते हैं आप इसमें तो आपको ज्यादा वेजेस जो होता है, ज्यादा सैलरी आपको मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि या तो एक ऑर्गेनाइजेशन में आप 7 साल बिता दीजिए और 10% की सैलरी का उम्मीद एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर आप बिजनेस एनालिटिकल का जो कोर्स करके आप किसी और कंपनी में, एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपकी जो करंट सैलरी है उससे आपको 30% ऑटोमेटिकली हाइक मिल जाता है। क्योंकि आने वाला टाइम जैसे मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ डेटा का ही है, तो जो भी एमआईएस का काम जानते हैं या जो भी बिजनेस एनालिटिकल भी करना जानते हैं वो भी कर सकते हैं या करना चाहते हैं कोर्सेज वगैरह। ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए देखते हैं आगे इस कोर्स में देखने को क्या मिलेगा। तो आज मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस एनालिटिकल की। पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने सर्टिफिकेशन भी इसमें किया हुआ है, वो सर्टिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, करने को मिलेगा और कैसे आप कर सकते हैं, सब कुछ आपको सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर। पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे आप देखते हैं कि बिजनेस एनालिटिकल होता क्या है, तो बिजनेस एनालिटिकल की हम अंदर इनसाइट देखते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ जिससे कि एक लेमन लैंग्वेज में हम समझते हैं कि समझ में आ सकता है किसी को, हम किसी भी डेटा को डिसिप्लिन से फिल्टर कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं ताकि वो एक अंडरस्टैंडेबल बेस में आ जाए और हमें कुछ आउटपुट निकल के दे। किसी भी डेटा को ऐसे फिल्टर या शॉर्ट्स करना या ऐसे क्लीन करना जिससे आप अपनी जिस भी एक्सपेक्ट से आपने वो डेटा को क्रिएट किया है आउटपुट लेने के लिए, वो आपको आउटपुट दे पाए। तो सिर्फ इसका ही काम होता है क्या हम सीख सकते हैं और क्या हमें सीखना चाहिए। तो इसमें हम आपको जानते हैं। देखिए बिजनेस एनालिटिक्स के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। सबसे पहले होता है कि डेटा डीप अंडरस्टैंडिंग। आपको डेटा की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके साथ में एक एरिया और होता है इसमें, एरिया ऑफ एनालिटिक्स। अब इसमें क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। देखिए डेटा और डीप अंडरस्टैंडिंग में आपको देखना पड़ेगा कि आपको डेटा की शॉर्टिंग इस तरह से आनी चाहिए कि डेटा बिल्कुल शॉर्ट हो पाए आपके अकॉर्डिंगली जो आप आउटपुट चाहते हैं। दूसरा डेटा की क्लीनिंग होती है। काफी सारे एक्सपेक्ट होते हैं क्लीनिंग के अंदर। जो एक्सेल जिसको आता है वो समझ सकता है कि डेटा क्लीनिंग के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और डेटा फॉर्मेट होता है वो भी सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे बेस होता है। कुछ एक्सटर्नल और कुछ कमांड बेस्ड इसकी क्लीनिंग और फॉर्मेटिंग होती है। ये डेटा डीप अंडरस्टैंडिंग से मेरा एक्सपेक्ट ये है। और एरिया ऑफ एनालिटिक्स का मतलब क्या है? एनालिटिक्स का मतलब एनालिटिक्स होते हैं किस किस एस्पेक्ट में काम आते हैं। देखिए ये जो बिजनेस एनालिटिक्स होते हैं ये काम आते हैं किस किस एरिया के अंदर। जैसे कस्टमर एनालिटिक्स हो गया आपके सामने, इंडस्ट्री फोकस एनालिटिक्स होते हैं, फाइनेंशियल एनालिटिक्स होते हैं, प्लस परफॉर्मेंस एनालिटिक्स होते हैं और एनालिटिक्स होते हैं। जितने भी एनालिटिक एक्सपेक्ट होते हैं ये इन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं। और भी अदर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्री जैसे भी मैंने कहा था मैन्युफैक्चर फोकस होता है। तो डिपेंड करता है कि आप एक ही फॉर्मूले को या एक ही प्रोसेस को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं ताकि आपका जो मनचाहा आउटपुट है जिसमें आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है वो आप इसमें कर सकते हैं। हम आगे जानते हैं कि डिटेल ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स नीड टू लर्न। अब इसमें क्या डिटेल हमें सीखने की जरूरत होती है, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स के अंदर पाइवट तो आना ही चाहिए। एक तो डेटा एनालिटिक्स की हमें नॉलेज भी होनी चाहिए कि डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है। एनालाइजिंग की बहुत पावर हमें चाहिए क्योंकि जो बेसिक एक्सेल जानते हैं और जो थोड़ा भी डेटा पे काम करना जानते हैं उनको पता होता है कि डेटा एनालिसिस क्या होता है। पाइवट उनको आना चाहिए, ठीक है। दूसरा डैशबोर्डिंग अंडरस्टैंडिंग, जो डैशबोर्ड बनता है जिससे कि हम फोरकास्टिंग फ्यूचर दिखाते हैं, जैसे जो पाई चार्ट वगैरह जो होते हैं, जो मतलब डैशबोर्ड काफी तरह के होते हैं। आप जैसे ही इस कोर्स को एनरोल करेंगे आपको पता लग जाएगा क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, ठीक है। दूसरा लॉजिकल फंक्शंस आते हैं इसके अंदर। तीसरा रेफरेंस फंक्शन आते हैं। डेटा क्लीनिंग के लिए आते हैं 5वां। और आपका छठा आता है डेटा वैलिडेशन एंड 7वां मैक्रोस के अंदर काम करने से आ जाता है। अगर इस कोर्स की वर्थ मानिए तो ये वर्थ आज की डेट में 18,000 रुपए का कोर्स है। डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और ये भी छोटी मोटी कोई लर्निंग वेबसाइट नहीं है, ये है बाय प्रोफेशंस। जो प्रोफेशन होते हैं, जो इस प्रोफेशन के दिग्गज है, उन्होंने ही डेटा एनालिटिक्स का कोर्स बनाया है ताकि आपको हेल्प हो सके और आप अपनी स्किल को और अपग्रेड कर पाए। आगे हम देखते हैं कि एमआईएस और बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर क्या फर्क होता है। देखिए मैंने आपसे जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि जो एमआईएस लोग कर रहे हैं
उनके साथ में क्या है, क्योंकि उनको डेटे में ही काम करना होता है, या मान लीजिए 1 महीने में ज्यादातर सेम ही उनको काम करना होता है, कुछ ज्यादा शफल उनका नहीं होता, या कोई नया प्रोजेक्ट आ गया तो उसके लिए आपको डेटाबेस बनाना होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता MIS के अंदर। बट सैलरी की बात करें तो एक एवरेज सैलरी होती है डेटा एनालिस्ट की। अगर आप एक कंपनी में 7 साल लगे रहेंगे तो आपके 7 साल वेस्ट होंगे, मगर आपको वो जो एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है सैलरी का, वो आप नहीं मिलेगा आपको। मगर बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर होता है, अगर आप इसमें जितनी भी एक्सपर्टीज होती जाएगी तो जाहिर सी बात है, आप किसी भी कंपनी में शिफ्ट करते हैं तो 30 से 40% आपको इसमें हाइक मिलेगी। तो मेरा ये पर्सनली ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब भी कोई MIS का काम ऑलरेडी कर रहा है तो उसे ये एक चांस जरूर लेना चाहिए। इसमें आपको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है इसमें आपको करने के लिए। ये एक ऐप बेस होती है, इसकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी और आप उसे कर सकते हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा मैं किस इंस्टीट्यूट के बारे में या किस ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, जिससे कि आप ये कोर्स फ्री कोर्स कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको इजीली आप उसे एनरोल भी कर पाएं। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। देखिए हमारे पास सैलरी हाइक की जैसे मैं बात कर रहा था, अब इसमें क्या क्या करना होगा। देखिए सैलरी हाइक तो होती है, मगर आपकी एक वैल्यू भी ऐड होती है रिज्यूम के अंदर। रिज्यूम के अंदर सबसे अच्छी बात यह कि आपको ये लिखने का मौका मिलेगा सर्टिफाइड बाय समथिंग यूनिवर्सिटी या ऑनलाइन कोर्स यू हैव डन। उसके साथ में सर्टिफाई, जब आप वर्ड लिखते हैं तो मतलब आप एक ऑथेंटिकेट पर्सन है उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए या पर्टिकुलर फील्ड के लिए। देखिए तो हमें कैसे हाइक मिल सकता है वो हम चेक कर लेते हैं। पहले देखिए ये कुछ एक्सपर्ट होते हैं, पहले हमें किस तरह से हाइक मिल सकता है सैलरी के अंदर। पहले तो आप सर्टिफाई कीजिए खुद को, दूसरा आप प्रैक्टिस कीजिए उसको, उस जो फील्ड में आपने जो कोर्स किया उसके प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ डेटा पे। आप जब एनालिटिक्स का कोर्स कर लेंगे तो आपके पास डेटा तो आपके पास ऑलरेडी होगा ही, या आप किसी डमी डेटे को लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इंटरव्यू में हेल्प मिल सकती है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग योर मार्केट डिमांड स्टडी। मार्केट में क्या डिमांड चल रही है ये हर इंडस्ट्री पे बेस करता है। अगर आपको इसकी नॉलेज है नहीं है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, काफी सारी वीडियो अवेलेबल है, आप वो दे सकते हैं ताकि आपके बारे ये भी एक एनालिसिस स्किल आ जाए। दूसरा, डेवलपमेंट एनालिटिक्स। आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए उसमें एनालिटिक्स के रिगार्डिंग कि आप किस तरह से डेटे में क्या क्या आउटपुट चाहते हैं। अगर आपकी एक सेल्स कंपनी है तो आप उसमें क्या आउटपुट चाहते हैं, या आपके सेल्स पर्सन आपके नीचे काम करते हैं तो उससे क्या आउटपुट चाहते हैं। तो ये एनालिसिस स्किल आपके में डेवलप होना चाहिए। डेवलप लॉजिकल एनालिटिक्स स्किल। अब देखिए लॉजिकल, आप सोच सकते हैं कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मुझे इस समय लॉजिक में करना चाहिए, इसको लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप किस समय उसे लॉन्च करते हैं, वो कैसे डिसीजन ले पाते हैं डेटा एनालिटिक्स से ही। तो बिजनेस एनालिटिक्स जो होता है सैलरी की जो हाइक की बात कर रहा हूँ वो मिलती है एवरेजन 40% आपकी करंट सैलरी से। आप जब किसी ब्रांडेड कंपनी में जाएंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम आपको 40% तो आपको मिल ही जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना इंटरव्यू क्लियर करते हैं। सबसे अच्छी बात है इंटरव्यू क्लियर करने के अंदर काफी सारे स्किल्स और भी लगते हैं। देखिए डेटा एनालिटिक्स हो, चाहे बिजनेस एनालिटिक्स हो, चाहे MIS हो, सबसे अच्छा एक टूल बताऊंगा आपको मैं जहां आप हर एरिया में आपकी लाइफ में सकते हैं, वो होते हैं कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप ऑटोमेटिकली सैलरी हाइक करा ही लेंगे। डेटा बिजनेस एनालिटिक्स तो जरूरी है क्योंकि वो भी एक मैथमेटिकल और माइंड गेम है सारा, उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी जरूरी है। मगर एक ये भी होती है जब HR से आप इंटरव्यू के लिए बात करते हैं तो वो आपका 10 to 15 मिनट का जो गेम होता है ना सैलरी डिस्कशन का, उसमें आपको जीतना होता है और वही सबसे बड़ी कलाकारी होती है। नहीं तो फिर वो 1 साल का वेट कीजिए उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ये जो मैं बात कर रहा हूँ डेटा बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में, उसके थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। देखिए पहले तो ये आपको ये कोर्स आपके रिज्यूम के अंदर या आपके स्किल के अंदर आपकी वैल्यू एड करेगा। दूसरा, अपने आपको अपडेट कीजिए कि मार्केट में और क्या चल रहा है। ये सिर्फ मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ जो MIS का कोर्स अभी कर रहे हैं या एक्सेल जानते हैं, एक्सेल के अंदर काम करते हैं, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि यार देखो MIS में ज्यादा फ्यूचर अब जाना नहीं, क्योंकि ये सब ज्यादातर ऑटोमेशन होते जा रहा है। मगर बिजनेस एनालिटिक्स का क्या होता है, क्योंकि लॉजिकल तो दिमाग से लगाओगे ना, कंप्यूटर में लिखे कंप्यूटर को भी कमांड दोगे तभी तो वो लॉजिकल लगाएगा इसके रिगार्डिंग में। तो उसके लिए ये बता दो। देखिए दूसरी होगी आपकी सैलरी है, दूसरा आपका होगा, चौथा इसमें अपडेशन होगा, डेजिग्नेशन आपकी अपडेट होगी। इसमें आपका टाइम सेव होगा सैलरी हाइक करने के लिए। सबसे अच्छी बात है कि देखिए आप एक कंपनी में, मेरा ही मानना है कि कंपनी में मैक्सिमम 2 साल दीजिए। किसी भी कंपनी में आप जम के काम कीजिए जितना आपकी पोटेंशियल है और जितना उस कंपनी में टॉप लेवल तक का काम कर सकते हो। अगर लगता है कि आपको इस कंपनी में ग्रोथ नहीं मिल रही है या आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, मेरा सजेशन यही है आप एक नया स्किल अपने अंदर अपडेट कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, क्रैक कीजिए, कंपनी छोड़िए, नया कंपनी खरीदिए और 40% हक पाइए। सबसे बेस्ट है ये मेरे हिसाब से। बट बिना जॉब मिले आप जॉब मत छोड़िएगा। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन आफ्टर पेंडेमिक जिससे हम झेल रहे हैं सबको सब। ठीक है, दूसरी चीज बताता हूँ। सबसे लास्ट चीज इसमें गौर कीजिएगा जो मैंने बोला है, ये है सेट योर गोल बिगर ऑलवेज। आप अपने जो गोल है ना वो बड़े सेट कीजिए। देखिए
MIS से ऊपर बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अभी अवेलेबल है, एक्सेल से ऊपर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जिसे आप खेलना है आपको उसके अंदर। तो अपना जो गोल है वो बड़ा सेट कीजिए ताकि आप उसमें ये जो कोर्स है वो प्रोवाइड कराता है सिंपली लर्न। सिंपली लर्न एक वेबसाइट है जो कि आपको प्रोफेशनली सिखाती है, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, चाहे वो बिजनेस एनालिटिक्स हो, चाहे वो आपकी प्रोग्रामिंग का कोई भी कोर्स हो, तो आपको प्रोफेशनली उसमें प्रोफेशनल ही बंदे इसको सिखाते हैं। देखिए अभी जो बिजनेस एनालिटिक्स की बात कर रहा था मैं, वो ये है। इस कोर्स का में क्या क्या सीखने को मिलता है हम देख लेते हैं। देखिए एक्सेल एनालिटिक्स फंक्शन मिलते हैं, पाइवट्स मिलता है, सॉल्वर टूल्स मिलते हैं और एक्सेल कंडीशन फॉर्मेटिंग मिलती है, सिनेरियो मैनेजर, गोल सेग मैनेजर। देखिए ये जो आपने एक्सेल में सीखा होगा सब नहीं, गोल सेग मैनेजर और सिनेरियो मैनेजर, मगर जब आप इस कोर्स को करेंगे ना तो आप सोचेंगे ये तो मुझे आता ही नहीं था, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का सिखा रखा है इसके अंदर। और बिल्कुल आप इसमें देखेंगे कोर्स करने के बाद में कि आपका बिल्कुल डिफरेंट नजरिया हो जाएगा कि आपको देखेंगे यार मैं क्या कर रहा था, अभी तक मैं क्या जानता था और मैं क्या जान चुका हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है, इसमें आपको सेल्फ लर्न वीडियो मिलेगी, उसके साथ में छोटा सा असेसमेंट भी होगा। इसमें असेसमेंट भी बहुत इजी होता है, 4 घंटे का पूरा कोर्स है, चाहे 1 डे में कर सकते हैं, चाहे आप इसमें टाइम लेके आप थोड़ा देखिए कर सकते हैं। इसमें जब इसे एनरोल करेंगे तो आपको 90 डेज की वैलिडिटी मिलती है इस कोर्स की, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये, ठीक है। आप 90 डेज के अंदर 3 महीने मिलते हैं आपको करने के लिए, तो बहुत इजीली कर सकते हैं। बट इसमें एक रिवॉर्ड भी मिलता है आपको, जैसे जैसे आप जल्दी आप कोर्स पूरा करते जाएंगे तो आपको ये आपका टाइम एक्सटेंड करता रहेगा, ठीक है। तो हु शुड लर्न बिजनेस एनालिटिक्स विद एक्सेल। देखिए IT डेवलपर्स जिससे कर सकते हैं, डेटा एनालिस्ट कर सकते हैं, जूनियर साइंटिस्ट कर सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट वगैरह, या एनालिटिक्स प्रोफेशन कर सकते हैं, या BI रिपोर्टिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर और स्टूडेंट भी कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ कोर्स के इन्होंने छोटे रिव्यू दे रखे हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन होगा, डेटा क्लीनिंग होगा, फॉर्मेटिंग होगा, कंडीशन होगा। बहुत अच्छा कोर्स है, सच में बता रहा हूँ। आपने अगर वीडियो देखी, ये है आपका गेट सर्टिफिकेशन आफ्टर कंप्लीशन। जब का कंप्लीशन हो जाता है कोर्स का तो आपको सर्टिफिकेशन यहाँ मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये सब यहाँ पर दे रखा है, नीचे देख। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, देखो डेटा साइंस की जो सैलरी चल रही है वो एवरेज सैलरी बता रहा हूँ, इससे हाइक होती है। एवरेज होता है जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो होता है वो होता है 3 लाख से 10 लाख तक की चल रही है जो डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स होते हैं। और जो बिजनेस एनालिटिक्स होते हैं उनकी 3,16,000 से 15 लाख तक के बीच की चल रही है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये पर एनएम की सैलरी है, ठीक है, यहाँ चल रही है। तो कंपनी कौन कौन से हायर कर सकती है, जैसे अमेजोन, JP मॉर्गन, गूगल एंड एक्सेल होते हैं। उसके साथ में आता है एनालिटिक्स मैनेजर। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हो गई। यहाँ की स्टार्टिंग की सैलरी आपकी 9 लाख से और आपकी 34 लाख का पैकेज होता है, ये डिफरेंट ही होता है जेन पैक सैलरी में। मगर ये भी कुछ छोटा, ये समझ लीजिए ये भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए बेसिक तो होना चाहिए ना। तो बेसिक मैं आपसे बता रहा हूँ, MIS तो आपको आता ही है, एक्सेल आपको आता ही है। एक्सेल के लिए मैंने ऑलरेडी एक फ्री वीडियो बना रखा है जहाँ से आप पूरा एक्सेल सीख सकते हैं। उसके बाद में ये कोर्स कर सकते हैं ताकि आपको उस कोर्स को इनहेंसमेंट करने के लिए आपको हेल्प मिलती रहे, ठीक है। 4 घंटे कोर्स होगा पूरा, और कंप्लीट होने के बाद में आपको ये देखिए मैं ये लिखा हुआ 4 घंटे कोर्स से कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, 90 डेज से आपको एक्सेस में रहेगा। तो ये चीज है, इसमें काफी अच्छा है। सिंपली इनका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लगा, मैंने कर रखा है, ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। देखिए ये मेरी प्रोफाइल है और ये मैंने कोर्स कर रखा है कंप्लीटेड, ठीक है। अब मैं जाऊंगा अपने सेल्फ अपग्रेडेड में जाकर देखता हूँ सर्टिफिकेशन में, आपको दिखाता हूँ मैं सर्टिफिकेट। देखिए ये मेरा सर्टिफिकेशन है, ये मैंने कर लिया सर्टिफिकेट। ये मेरा नाम देख रहे पवन कुमार और बिना इंडस्ट्री कोर्स है। ये बहुत इजी लगा, मुझे अच्छा लगा, बहुत नई जानकारी हो, मुझे भी नहीं पता थी, वो मुझे पढ़ने को और देखने को मिली, सीखने को मिली। मैंने खुद इससे प्रैक्टिस किया है, तो काफी अच्छा इसमें मुझे एक्सपीरियंस रहा है इस वेबसाइट के साथ में। आप कर सकते हैं, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट मेरा पर्सनली होता है कि मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ और वही आपसे मैं शेयर करता हूँ। जो मैं पर्सनली कुछ सीखता हूँ उससे शेयर करता हूँ, मुझे जिससे बेनिफिट मिलता है मैं वही आपसे शेयर करता हूं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, अब मैं लिंक में दे दूंगा आपको, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां पर उसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको सिंपल अपनी गूगल ID चाहिए होती है एनरोल करने के लिए, जो मैं समझता हूं कि हर किसी के पास है। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें तो होगा ही होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इतनी इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। तब तक के लिए मस्त रहे और स्वस्थ।